हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कोई भी चीज़ हम दे रहे हैं उसके बदले हमें कोई चीज़ मिल रही है, उसको ही हम कंसिडरेशन कहते हैं। अगर हम गाड़ी सेल कर रहे हैं और उसके बदले हमें रुपीज़ मिल रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, बिकॉज़ जब भी प्रपोज़ल रखा जाता है, एक्सेप्ट होता है और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, तो वो एग्रीमेंट का रूप ले लेता है और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, तो वो एक तरह का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है, हाँ, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है। प्रेज़ेंस ऑफ कंसिडरेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका नॉट टू बी एडुकेट होना ज़रूरी नहीं है। इट्स मीन दैट कि 1000 की चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप 1000 में ही सेल करें, मेबी वो 900 800 में भी आप सेल कर सकते हो। तो वो इंडियन लॉ के तहत उसका एडुकेट होना ज़रूरी नहीं है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड माने जाते हैं। बट कुछ ऐसी एक्सेप्शन हैं जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वैलिड होते हैं, वो फर्दर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि कंसिडरेशन में क्या किया जाता है, यानी दिस एक्ट ऑफ डूइंग, कोई चीज़ समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए या ना करने के लिए कहना कंसिडरेशन है। यानी कि कार के बदले पैसे देना कंसिडरेशन है, या कोर्ट में केस ना करना और किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए तो ना करना जो है वो डू नॉट समथिंग है, तो वो एक कंसिडरेशन का पार्ट हो सकता है। कंसिडरेशन के 3 टाइप होते हैं, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड द फ्यूचर कंसिडरेशन। और ऐसा कोई कार्य जो हम प्रॉमिस करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए या ना करने के लिए, वो ही प्रॉमिस फॉर कंसिडरेशन होता है। यानी कि हम पार्टिकुलर काम कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रॉमिस फॉर कंसिडरेशन होगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, उसी हिसाब से कंसिडरेशन दिया जाता है। तो अभी मैंने बात की डूइंग समथिंग एंड नॉट डूइंग समथिंग कंसिडरेशन हो सकता है। डूइंग समथिंग मतलब पीटर ने जॉन को कहा कि वो 15 कर्टन जो है वो विद इन द 1 मंथ लेना चाहता है। तो यहाँ पे 15 कर्टन्स देना एक दूसरी पार्टी के लिए कंसिडरेशन है, और उसकी 3000 की पेमेंट करना कंसिडरेशन है। इट्स मीन दैट पीटर प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी 15 कर्टन्स, पीटर ने प्रॉमिस किया कि वो 15 कर्टन देगा और जॉन ने प्रॉमिस किया कि वो उसके बदले पैसे देगा। तो जॉन की तरफ से कंसिडरेशन पेमेंट की तरफ आ रही है, और पीटर की तरफ से जो कंसिडरेशन है वो 15 कर्टन्स की आ रही है। नॉट डूइंग समथिंग में क्या होता है कि माना फॉर एग्जांपल पीटर जो है वो अपने फ्रेंड जोहन से क्या करता है, लोन लेता है। तो यहाँ पे जोहन कहता है कि वो फाइल नहीं करेगा, कोर्ट में केस नहीं करेगा अगर विद इन द 1 वीक वो लोन को वापस कर देता है। तो इट्स मीन वो कोर्ट में नहीं जा रहा है, तो नॉट डूइंग समथिंग के लिए, तो वो क्या रहेगा, वो भी एक पार्ट है कंसिडरेशन का। नेक्स्ट है कि कुछ कंसिडरेशन के वैलिड रूल होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। वैलिड रूल क्या है? पहला रूल आता है कि कंसिडरेशन हमेशा ही ऑफर के ऊपर डिपेंड करता है, कि जो ऑफर कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि उसको कितना कंसिडरेशन चाहिए। यानी कि जो प्रोमाइजर है या ऑफर है, वो डिसाइड करता है कि कंसिडरेशन कितना बनेगा कॉन्ट्रैक्ट में। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो आपस में 2 पार्टी के बीच बाइंडिंग क्रिएट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो जनरली बात है, जो भी इच्छा या डिज़ायर रखी जाएगी वो प्रोमाइज़र की रखी जाएगी जो ऑफ़र करता है। ये जो काम है या तो वॉलंटरी या तो डिज़ायर ऑफ थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। जो इच्छा है या तो वो खुद की डिपेंड करती है कि खुद क्या वो ऑफ़र कर रहा है, या तो थर्ड पार्टी यानी उसकी फैमिली, डिज़ायर, रिलेटिव पर्सन से हो सकते हैं। बट इट कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट टू द वैलिड कंसिडरेशन, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिड कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी? जो प्रोमाइज़र या ऑफ़र के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना कंसिडरेशन पार्टी से माँग रहा है। एंड नेक्स्ट जो रूल है, दिस इज़ टू बी कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमाइज़ी या एनी अदर पार्टी। अब बात आती है जो प्रतिफल किससे मूव होगा, प्रतिफल किस पार्टी से मूव होगा, यानी कौन प्रतिफल देगा। तो प्रतिफल या तो जिससे माँगा गया है वो देगा, या तो थर्ड पार्टी से आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को कार बेची, लेकिन बी के पास पैसे नहीं थे, उसके फ्रेंड सी ने उसकी पेमेंट दी, तो यहाँ से कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से आ रहा है, सी से। तो कंसिडरेशन किसी से भी आ सकता है, या तो प्रोमाइज़ी से आएगा या तो एनी अदर पर्सन से आ सकता है। एक फेमस केस है चिनाया बरसे रमाया।
चिन्नैयावर्ती रमैया का फेमस केस क्या है? एक ओल्ड लेडी थी, उसने अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी गिफ्ट की और कहा कि जो मैटरनल अंकल है उसको एन्युटी पे करनी है, ठीक है? लेकिन जो उसकी डॉटर थी वो मैटरनल अंकल को कुछ टाइम के बाद एन्युटी पे करना बंद कर देती है, मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे अंकल की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। फिर मैटरनल अंकल ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि उसकी डॉटर को डायरेक्टली कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिला है, लेकिन डॉटर की बजाय उसकी जो मदर थी, ओल्ड लेडी थी, उसको कंसिडरेशन दिया गया है। तो ये जो मतलब उसका पार्ट बनता है डॉटर का मैटरनल अंकल को एन्युटी देने का। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि कंसिडरेशन 3 तरह आपके मैंने बताए 3 टाइप के, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड द फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है? यानी कोई आपने ऐसा एक्ट किया है जो पहले कर दिया है लेकिन उसकी पेमेंट आपको बाद में मिल रही है। फॉर एग्जांपल, ए टीच टू बी ग्रैंडसन। ए ने कहा ए जो है वो बी के ग्रैंडसन को टीच कर रहा है और कह रहा है कि जब बी की जॉब लगेगी वो उसको पेमेंट करेगा, यानी टीचिंग पहले हो चुकी है और पेमेंट बाद में हो रही है। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है? प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है? जो सिमुलटेनियसली साथ चलता है, यानी कि अभी मैंने गुड्स आपको सेल की और उसके बदले आपने मुझे पेमेंट कर दी, तो वो साथ में परफॉर्म होता है, उसको कहते हैं हम प्रेजेंट कंसिडरेशन। और फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होगा? फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है कि जब जो आपकी परफॉर्मिंग एक्ट है वो फ्यूचर में है लेकिन कंसिडरेशन आपको रिसीव हो जाता है, वो आपका फ्यूचर कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन मैंने अभी बात की, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो सकता है। अगर आपने पास्ट में कोई चीज़ डन की है वो पास्ट कंसिडरेशन है, प्रेजेंट में कोई चीज़ की है उसको प्रेजेंट कंसिडरेशन कहेंगे, फ्यूचर के लिए किसी चीज़ को करने का आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो फ्यूचर कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन का एडुकेट होना ज़रूरी नहीं है, इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, चाहे वो थोड़े अमाउंट में मिल रहा है, चाहे वो ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति जो है वो अपनी कार 1 लाख में देना चाहता है, सॉरी 1 लाख उसकी वैल्यू है लेकिन 20,000 में देना चाहता है, तो यहाँ पे 1 लाख की चीज़ 20,000 में जा रही है, तो वो प्रॉपर एडुकेट तो नहीं है, यानी प्रॉपर इक्वल तो नहीं है। लेकिन लॉ क्या कहता है कि जो कंसिडरेशन है उसका इक्वल होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश लॉ क्या कहता है उसमें इक्वल होना ज़रूरी होता है। तो कंसिडरेशन का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, एडुकेट होना ज़रूरी नहीं है, पर कंसिडरेशन का एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में होना क्या है, ज़रूरी है, चाहे वो बराबर है, चाहे वो ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट टू फॉल्स, यानी कि हम कोई भी चीज़ कंसिडरेशन दे रहे हैं, वो वास्तव में किसी रियल चीज़ की कंसिडरेशन होनी चाहिए। या फॉल्स, इलीगल या ऐसी चीज़ें जो वास्तविक में है ही नहीं, उसका उस चीज़ को हम वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। किसी को मारने के लिए आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। यानी कि कंसिडरेशन वास्तव में होनी चाहिए, इल्यूज़री या फिर इल्लीगल नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे कंसिडरेशन रियल होगी, वो ही कानून की नज़र में सही कंसिडरेशन मानी जाएगी और जो इम्पॉसिबल और इल्लीगल चीज़ों के लिए कंसिडरेशन है, वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए प्रॉमिस करता है कि बी की डेट सिस्टम में वो जान डाल देगा और उसके बदले उसको 5 लाख देने पड़ेंगे। तो इम्पॉसिबल एक्ट है कि कोई मरी हुई चीज़ में जो है आपको आप उसको ज़िंदा कर दोगे और उसके बदले आप 5 लाख ले रहे हो, तो फिज़िकली इम्पॉसिबल है परफ़ॉर्म करना, तो एक तरह का ये रियल कंसिडरेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग, ठीक है, व्हिच इज़ प्रोमाइज़र इज़ नॉट ऑलरेडी वांट टू डू, मतलब कंसिडरेशन जो है वो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जहाँ पे प्रोमाइज़र बॉन्ड नहीं है, वो कंसिडरेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, consideration must be something more than promisee is bound to either according to law on the basis of contract। आप कितना कंसिडरेशन पे करोगे, कितना अमाउंट आपका कंसिडरेशन का बन रहा है, वो बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो कंसिडरेशन है उसके लिए आप लीगली बॉन्ड नहीं होंगे पेमेंट करने के लिए। द परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी इज नॉट कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, यानी कि अगर लीगल ड्यूटी आप कर रहे हो, कोई ड्यूटी निभा रहे हो जिसकी जो आपको करनी, जैसे टीचर को टीचिंग करना लीगल मतलब ड्यूटी बनती है उसकी, डॉक्टर को पेशेंट को चेक करना ड्यूटी बनती है, उसी तरह लॉयर को केस लड़ना उसकी ड्यूटी बनती है, तो लीगल ड्यूटी के लिए पेमेंट जो होती है वो कंसिडरेशन ही इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल,
ए प्रॉमिस करता है कि वो लॉयर को 100 एक्स्ट्रा देगा अगर उसने केस जीत लिया। तो ए इज़ नॉट बाउंड टू पे 100। तो यहाँ पे ए जो है वो लीगली बाउंड नहीं है कि वो 100 रुपीज़ दे, चाहे केस जीते चाहे हारे, क्योंकि ये एक वैलिड कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे लॉयर की ड्यूटी है कि केस को इस तरह से लड़े ताकि वो जीते। नेक्स्ट है कंसिडरेशन जो है इलीगल, इम्पॉसिबल, अनसर्टेन चीजों के लिए कर रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध अगर कोई भी कंसिडरेशन है तो वो वैलिड नहीं होता है, इलीगल माना जाता है। अगर कंसिडरेशन इलीगल है तो वो या इम्पॉसिबल है, इलीगल मतलब किसी चीज को मारने के लिए कर रहे हो, इम्पॉसिबल वो चीज परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। एक डेड इंसान की बॉडी में जो आप उसको जीवित करना है। अनसर्टेन इवेंट, अनिश्चित इवेंट, यानी कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, किसी को चीट कर रहे हो आप, उसके लिए आप कंसिडरेशन दे रहे हो, तो वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध होता है। ऐसे कंसिडरेशन कानून की नजर में लीगल नहीं होते हैं, इनवैलिड होते हैं। तो इन कंसिडरेशन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इलीगल कंसिडरेशन क्या है? ए बी को 500 देता है कि सी को पीटना है, सी को मारना है, तो ये कंसिडरेशन क्या है? इलीगल कंसिडरेशन है। इम्पॉसिबल कंसिडरेशन क्या होता है? ऐसी कोई क्रिया करवाना जो पॉसिबल है ही नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल 2 पैरेलल लाइन को आपस में मिलान करना या उसको मिलाना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ए बी को कहता है कि आपने 2 लाइन्स को, पैरेलल लाइन को मिलाना है, उसके बदले में 500 आपको पे करूँगा, जो पॉसिबल नहीं है। अनसर्टेन कंसिडरेशन क्या होता है? ऐसा कंसिडरेशन जो अनिश्चित है, मतलब जो चीज़ें अनिश्चित हैं उसको परफॉर्म करना है। तो फॉर एग्जांपल किसी डेड बॉडी में जान डालना, वो भी अनिश्चित है, कर नहीं सकते। इमोरल कंसिडरेशन क्या होता है? जो नैतिक पॉलिसी के विरुद्ध होता है, मतलब किसी को पेमेंट करना, कि किसी का डाइवोर्स करवाना है, या फिर आप प्रोस्टिट्यूट के लिए अपना घर दे रहे हो, तो एक तरह का जो उसके बदले आपको कोई कंसिडरेशन मिल रहा है, तो इस तरह के कंसिडरेशन इमोरल होते हैं, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध होते हैं, जो वैलिड नहीं माने जाते हैं। तो ये कंसिडरेशन का पार्ट है। अब नेक्स्ट हम कंसिडरेशन से ही रिलेटेड पार्ट पढ़ेंगे। तो आप स्टे ट्यून बने रहें यूट्यूब चैनल के साथ, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।